Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. If you have not seen part first, second and third then check it out once. So आज हम चैप्टर थर्ड का पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे और इस पार्ट फोर्थ में हम मूल कॉन्सेप्ट को इसके न्यूमेरिकल के साथ क्लियर करेंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड मूल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये जो वर्ड मूल है ये इंट्रोड्यूस किया गया विल्हेल्म ऑस्टवार्ड के द्वारा 1896 में। सबसे पहले 1896 में विल्हेल्म ऑस्टवार्ड ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। और ये जो वर्ड है मूल कहाँ से डिराइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड हिप और पाइल से। हिप और पाइल मीन्स क्या होता है? हिप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स या फिर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनका एक क्लस्टर, उनका हिप क्या कहलाता है? मोल। अगर मैं बोलूँ कि एक पेयर में कितने यूनिट होते हैं तो आप क्या कहेंगे? एक पेयर के अंदर 2 यूनिट्स होते हैं। वैसे ही एक डजन में कितने यूनिट होंगे? 12 यूनिट्स। सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स एंड 1 ग्रोस इज इक्वल टू 144 यूनिट्स। ठीक वैसे ही हम मोल में बात करें तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एक मोल क्या कहलाता है? 6.022 टाइम्स 10 टू द 23 इन नंबर। और ये जो नंबर है 6.022 टाइम्स 10 टू द 23, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे 1 मोल मीन्स क्या होता है? इन केस ऑफ एटम्स एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। एक बार फिर से देखते हैं हम। इन केस ऑफ एटम्स 1 मोल मीन्स 6.022 टाइम्स 10 टू दी 23 एटम्स, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 टाइम्स 10 टू द 23 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल मास। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो एटम के बारे में बात करेंगे हम तो यहाँ एटम्स लिखना है। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखना है। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हमको 3 फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे लिखा है स्मॉल n में, गिवन मास को स्मॉल m एंड मोलर मास कैपिटल M। तो फॉर्मूला क्या हो गया? n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M। फर्स्ट फॉर्मूला है ये। अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। किसी भी क्वेश्चन में एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स के नंबर पूछे जाएं तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होता है? इस फॉर्मूले से गिवन मास अपॉन मोलर मास। एंड एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 टाइम्स 10 टू द 23। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स को कैपिटल लेटर में लिखा n, गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास m और ये एवोगैड्रो नंबर Ne। तो n इज इक्वल टू m अपॉन m एंड Ne। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। इसके साथ ही आपको थर्ड फार्मूला भी लर्न करना है। थर्ड फार्मूला क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम किस में लिखेंगे? स्मॉल n में, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। जो भी क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल्स के नंबर दे रखे वो अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 41 पर एग्जाम्पल 3.3, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड सेकेंड है 12.044 टाइम्स 10 टू द 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो फर्स्ट इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिखना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास क्या होता है? स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स Nm, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ne। फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, क्वेश्चन में हीलियम के बारे में पूछा गया है तो इसका एटॉमिक मास लिखेंगे 4U।
अब इसका मोलर मास लिखने से क्या हो जाएगा, इस U की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, G। तो मोलर मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, 4G। एंड दस द नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो N इज इक्वल टू M अपॉन M। अब यहाँ पे गिवन मास हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हीलियम का मास दे रखा है 52 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 52। एंड मोलर मास क्या है यहाँ पे 4G, तो अपॉन क्या लिखेंगे 4, 52 अपॉन 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13 मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन, वी नो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 टाइम्स 10 टू द 23। एंड द नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सो n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NA। अब यहाँ पे गिवन पार्टिकल्स कितना दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन में 12.044 टाइम्स 10 टू द 23, यहाँ लिखना है। इसके बाद एवोगैड्रो नंबर फिक्स है ये नंबर, तो क्या होता है ये नंबर 6.022 टाइम्स 10 टू द 23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2। तो सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2। तो ऐसे आपको इसका सोल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.4, इसमें हमको कैलकुलेट करना है मास, फर्स्ट 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का, सेकेंड 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का, एंड थर्ड है पार्टिकल्स दे रखे 3.011 टाइम्स 10 टू द 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, एंड फोर्थ में 6.022 टाइम्स 10 टू द 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला कहाँ से ये बना है, मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला फर्स्ट वाले फॉर्मूले से बना है, एन इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से स्मॉल m क्या आ जाएगा, कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल n। अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मोलर मास, तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमको दे रखा है नाइट्रोजन गैस N2 है, इसलिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा 28, एंड N इज इक्वल टू कितना होगा 0.5 मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा 14, यहाँ पे क्या दे रखा है नाइट्रोजन एटम्स, और नाइट्रोजन कितना यूनिट है 1 यूनिट है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 14, मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल से 0.5 मोल से, तो आंसर क्या आएगा 7 ग्राम। थर्ड, द नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। तो यहाँ पे कैपिटल N कितना दे रखा है, पार्टिकल्स नंबर 3.011 टाइम्स 10 टू द पावर 23, एंड Na एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया था, m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल n। कैपिटल M यहाँ पे कितना है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर किसका पूछा है, n एटम का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 14, N2 होता तो यहाँ लिखते 28, और इसके बाद ये यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 7 ग्राम। फोर्थ में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले स्मॉल n Na अपॉन Na, और इसके बाद स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई n अपॉन Na। अब मोलर मास कितना होगा N2 का 28, मल्टीप्लाई करेंगे गिवन पार्टिकल्स कितना है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28 ग्राम। तो थर्ड का आंसर ये हो गया 7 ग्राम, एंड फोर्थ का हो गया 28 ग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.5 आपको खुद ही ट्राई करना है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं ई वाला नाइट्रिक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करना बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन ABCD आप ही करेंगे। और सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ, इसमें मैं सी वाला करवाऊंगी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो बाकी इसमें ए और बी ये आपको ही करना है। तो सी के आंसर में आपको कैसे करना है, सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मोलर मास फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे H है तो क्या लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस
मास ऑफ N मीन्स नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये सिंगल यूनिट था, एक ही बार लिखा, ये भी सिंगल था तो एक ही बार लिखा, या O3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और इनका सम कितना हो जाएगा 63 ग्राम। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2SO3। सो इसका मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम कितना है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर 1 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑक्सीजन 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मास ऑफ सोडियम 23 होता है, मास ऑफ सल्फर 32 होता है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। इनको मल्टीप्लाई करके जब इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा 126 ग्राम। अब ये तो है 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास। 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड कितना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो आंसर विल बी 1260 ग्राम। एंड नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करना है मोल में, कन्वर्ट करना है मोल में। तो इसमें हम बी वाला करेंगे 20 ग्राम ऑफ वाटर। सो आंसर विल बी बी। गिवन मास ऑफ वाटर, वाटर का गिवन मास कितना है 20 ग्राम एंड मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले H2O। कितना है हाइड्रोजन 2 तो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। आंसर क्या आएगा 18 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 ग्राम एंड मोलर मास कितना निकला 18 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.11 मोल्स। ये है 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। व्हाट इज द मास ऑफ, इसका बी वाला करेंगे 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 9 का बी का आंसर क्या होगा। अब 9th के आंसर में आपको क्या लिखना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होता है 18 U, हैंस इट वेट्स, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 18 ग्राम। सो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 1 मोल में कितना था 18 ग्राम, तो 0.5 में कितना हो जाएगा 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। सो आंसर विल बी 9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, किसमें 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। ये 10th क्वेश्चन है। सो 10th का क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें आपको सबसे पहले लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, या S8 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसका मास 32 और कितना हो जाएगा टोटल 256 ग्राम एंड गिवन मास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 16 अपॉन 256। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.0625 मोल्स। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 0.0625 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 टाइम्स 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3.763 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो ये है क्वेश्चन 10 का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयंस है, उनके क्या निकालने हैं नंबर्स फाइंड आउट करना है। सो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, तो 11th के आंसर में क्या लिखना है आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल ऑफ एनीथिंग क्या होता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। मल्टीप्लाई करके सम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा 102 ग्राम। ये क्या है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना हुआ 102 ग्राम, जो किसके इक्वल होगा 6.022 टाइम्स 10⁻23 के।
इक्वल हुआ। तो हम अगर बात करें 1 ग्राम की तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 102 से। ऐसे हमको कितना फाइंड आउट करना है, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.051 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड किससे हो जाएगा, 102 से। 1 ग्राम का सबसे पहले तो हो गया तो डिवाइड, इसके बाद 0.051 ग्राम का है तो मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻20 molecules of aluminium oxide, and 1 molecule of aluminium oxide has 2 aluminium ions। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, 2 होते हैं। हैंस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 0.051 ग्राम में कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स में इसके कितने आयंस है, 2 है। तो जो भी आंसर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, 6.022 टाइम्स 10⁻20। ये होगा हमारा आंसर 11 का। सो दिस चैप्टर एंड्स टुडे एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।